अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीवन। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए आज डॉक्टर सुलेमान साहब का एक और बयान लेके आया था। तो वो है कुर्बानी के हवाले से। तो उसमें बहुत अच्छा वो वाक़या पेश करते हैं, मुझे बहुत पसंद आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह आप सुनेंगे और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। हम तो हजरत ये तो मैं एक हाजी साहब का ना इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। हमारे जुम्मे के सामईन में उनका शुमार था। वो हर महीने का जो आखिरी जुमा था ना, होता था हर महीने का इंग्लिश आखिरी जुमा, उसमें वो अपने घर एक महफिल करवाया करते थे, जिसका दुरानिया 2.5 से 3 घंटे होता था। क्योंकि जुमे के मुक्तदी थे तो जाना पड़ता था मुझे भी, लेकिन मैं बहुत कम जाता था क्योंकि मुझे उनसे बड़े इख्तलाफ थे हजरत। क्योंकि वो महफिल खुले मैदान में करवाते थे, अगर गर्मी तो फिर अजाब, अगर सर्दी तो फिर अजाब। मैंने उनको कई बार मना किया, हजरत इंज ना करया करो। तो सबसे बड़ा मुझे उनसे इख्तलाफ था वो ये था कि वो महफिल के बाद ना एक एक डब्बा देते थे, और अल्लाह ने उनको अरबों रुपए दे रखे थे। मुझे ये भी उनसे इख्तलाफ था। मैं उनको कहा करता था, हजरत जिन्ने अल्लाह ने तानू दिता तानू डब्बा नहीं देना चाहिए, तुम चाहिए बिठा के अल्लाह की मखलूक का ढिड भर के भेजो हजरत। लेकिन हजरत जो तो मैं बताने लगा हूं कि गरीबी होती क्या है। 2.5-3 घंटे बगैर, अगर गर्मी है तो पंखा, और अगर सर्दी है तो बगैर हीटर के बैठना को बाबे जी का वाड़ा नहीं था, बड़ा औखा काम था। लेकिन बड़े बंदे वहां सिर्फ इसलिए आके महफिल में बैठा करते थे कि बाद के डब्बा लबना है। चलो आज रात का खर्चा, क्योंकि साथ ही फैक्ट्री एरिया है, साथ आज रात का ना खर्चा बच जाएगा, वो 50 रुपये बचा लांगे। बड़ी दुनिया इसलिए आके बैठती थी महफिल में। एक दिन मैं भी महफिल में गया हुआ था, तो एक बंदा ना, उसके साथ बिल्कुल 2 छोटी छोटी बच्चियां, एक की उम्र बड़ी भी होगी तो 3 साल, दूसरी की उम्र होगी बड़ी भी तो 5 साल, इतनी उम्र होगी। क्योंकि मैं बैठा था, फिर जब मैं तकरीर भी कर रहा, उन बच्चियों ने महफिल में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो अपना खेलती रही हजरत। महफिल खत्म हो गई, बाद में जनाब सबको एक एक डब्बा मिला। मैं ज़रा लोगों को मिल रहा था, महफिल ख़त्म हुई तो निकल आए। मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल निकाली। अब वो बंदा ना, एक बच्ची उसने आगे बिठा रखी थी, एक उसने पीछे बिठाई थी, तो वो मुझसे काफ़ी आगे जा चुका था। मैं भी पीछे मोटरसाइकिल गड़ी गड़ी करता पहुँच गया। ऐਵੇਂ दिल में ख्याल आया, या मेरी पैड़ी आदत कह लो, मैंने उसके करीब करके ना उसको पूछा, मैंने कहा भाजी एडी गर्मी च महफिल सी, 2.5-3 घंटे तो तुम बैठे हो, तो यह क्यों लाए हो नाल 2 बच्चियां, एवं बेचारियों तंग किया। मैं मिंबर पे बैठा हूँ हजरत, रो पड़ा बेचारा, रो पड़ा। हूँ कहता हजरत साहब सिर्फ ता नाल लाए यहाँ, चलो 2 डब्बे वध मिल चढ़। गरीबी तुम्हें बतिया बताओ क्या होती है हजरत, सिर्फ ता लाए यहाँ कि 2 डब्बे वध मिल जाएंगे। कुर्बानी करो, बताओ अपने बच्चों को कुर्बानी है क्या यार। तमाशा लगा है यार, बार मेरा वस नहीं चलता हजरत, पता नहीं कुर्बानी होने लगी है कि होने की लगा है हजरत। अपने बच्चों को बताओ, बताओ मल्ले बड़े गरीब हैं, इन्हों अंदर ही रहने दे, हाँ किसी का दिल नहीं दुखाना, हाँ, और अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करो कुर्बानी के। कोई हजरत अकड़ने वाली बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र करो, उसने तौफीक दी है, उसने तौफीक। मैं ये मेरे ख्याल से मंगल मॉडल टाउन ये मंडी के साथ मैंने जनाजा पढ़ाया, और आगे मैंने जोहर के बाद जनाजा था, जोहर के बाद ना मॉडल टाउन मदीना मस्जिद में या मंगल या बुध एक ख़त्म पे मैंने बयान करने जाना। वो मंडी से मैं वो चीमा फैक्ट्री की तरफ से ना हो के मैं आगे मदीना मस्जिद चला। वो एक बंदा था तो बड़ा अच्छा बैल था उसका, काले रंग का ना, तो पहले ही वो काफ़ी इस तरह था हजरत, पहले ही वो काफ़ी। अब ज़ाहिर है बैल खूबसूरत था, पीछे से आने वाला हर जनाब किन्ने का ले आंदा जी, जनाब 2 लाख रुपए का, माशाअल्लाह। वो जनाब हो रहे, फिर पिछू मैं गुजर रहा था, फिर एक बंदा जनाब किन्ने का ले आंदा जी, जनाब 2 लाख, माश हो रहे। मेरे दिल में ख्याल आया, मैं इसको रोक के पूछूं, वो भाई कानू आकड़न दिया था, 2 लाख का बच्चा दे के क्यों आजज कर लेंगा। वो बेनियाज बादशाही भाई, वेखते सही इत्थे होण की डिया दा है, इत्थे होण की डिया है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की औलाद है, एक ही लखते जिगर है हज़रत, और वो भी मांग मांग के लिया है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। कोई बच्चा लेला नहीं हज़रत, मंगया रब को कई साल अल्लाह दे खलील ने, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ते हज़रत जी जो बच्चा 11-12 साल का होया तो आर्डर किया आ गया, इब्राहीम नूं ज़बह कर दे। इत्थे पुत्रां दे गलियां ते छुरियां चलियां, तू 2 लाख का बच्चा दे के उन्होंने आजिज़ कर लेगा? वो बेनियाज ही, हाँ को तरला पा तेरी कबूल कर लो भाई। दिल चाहा खड़ा करके इसको पूछू, भाई तू केड़ी गल ते आकड़ डिया, मैनू दस ते सही, क्या इस बच्चे को हुस्न तूने दिया है? वो देने वाला है। क्या इसकी जो इतनी सोहनी आंखें हैं क्या तूने बनाई हैं? उसने बनाई हैं। ये जो इसके काले रंग में नक्शो निगार हैं क्या तूने बनाए हैं? ये उसने बनाए हैं। पैसे तुझे उसने दिए हैं, तौफीक तुझे उसने दी है। तू बता तू किस बात पे अकड़ रहा है? तू बता तेरी अकड़ किस चीज की है? नहीं हजरत, अकड़ना नहीं, बल्कि कुर्बानी करके माफी मंगनी हो, या अल्लाह इन्हू कबूल कर ले, इन्हू कबूल कर ले, इन्हू बेनियाज है हजरत, बेनियाज रब है, इन्हू कबूल कर ले, इन्हू कबूल। खूब जो पिछले जुम्मे भी, क्योंकि बातें बड़ी हैं, लेकिन हजरत जो मिस्कीन ज़रूरी समझता है, जो मैं मुआशरे में देखता हूँ, मैं वही आके जुम्मे पे आपके सामने रोना रो देता हूँ कि हजरत बड़ा ध्यान करिए, बड़ा देखो ना हजरत। ये भी हुक्म है, अगर घर में गोश्त पकाया है ना, गोश्त, क्योंकि अब तो रूड़ियाँ खत्म हो गई ना, अब तो सिलसिला है घर घर कूड़े लैन वाली ने आना है, महीने का 200 रुपया लेंदी है, उन्हें कूड़ा लैके टुर जाना। पहले रूड़ियाँ होती थी, फिर फुकाहा ने फतवा दिया हजरत अगर अपने घर में कुछ अच्छा खाना पकाया है, गोश्त पकाया है, तो उसकी हड्डियाँ रूड़ी पे नहीं फेंकनी, ताकि मोहल्ले का कोई गरीब बंदा देखे तो उसका दिल ही ना जले, यार इन्हें गोश्त खाता है, तो फिर जी जिंदा जांदा ले लाए। हाँ, अपने बच्चों को बताओ, ये तुम्हारे बच्चों के, हमारे बच्चों के खिलौने नहीं हैं, उनको बताओ कुर्बानी का मफहूम क्या है। उन्होंने खुलो के 10 पुत्र, ए गुनाह तेरे अब्बे ने कीते नहीं, झूठ तेरे अब्बे ने बोलिया, पता नहीं की तेरे अब्बे ने कीता है, वे ऐ ही ले लाई, ऐदे गले ते छुरी फिरनी है, गुनाह तेरे अब्बे दे माफ होने ने, ये तेरा खिलौना नहीं है, इसके गले पे छुरी चलेगी, गुनाह तेरे बाप के माफ होंगे, ये तेरा खिलौना नहीं है, इससे मोहब्बत कर, इसको प्यार। और जैसे मैंने कहा ना, हम दुनियादार क्या कुर्बानी को समझेंगे। ये हकीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ना, ये जब मौका आता था ना कुर्बानी का, तो किसी लाड वाले ने जाना ना, प्यार वाले ने पूछना जनाब ने, बाबा जी फिर लिया है कोई? उसने अगर होता ना जी जनाब, तो बाबा जी बहाओ फिर सानू भी, उन्हें जनाब वो लिया के ना ते अंदर लेना, हकीम साहब ने देखना और आपने बड़ा खुश होना। तब समझ नहीं आती थी यार हकीम साहब अच्छे भी एक के क्यों खुश होंगे ने, फिर समझ आई खुश तां होंदे ने ऐ होवे जिहदे गले ते यार दे नां दी छुरी चलनी है। वो गालिब ने कहा था ना, जहां दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ऐ होवे जिहदे नां ते यार दी छुरी चलनी है, तां वे खुश होंदे हैं ना, यार दे नां ते आ गया। इधर समझो कुर्बानी के मफहूम को कि कुर्बानी है क्या। अपने बच्चों को बताओ कि कुर्बानी का मानी क्या है। गोश्त खाओ भी और गोश्त खिलाओ भी है, खिलाओ। वो देखे तो देखो हजरत, ये शैतान बड़े बड़े वसवसे डालेगा आपके दिल में, कोई उसका वसवसा नहीं कबूल करना। अपने अल्लाह से सौदा करके देखो, कभी घाटे में नहीं जाओगे, कभी घाटे में नहीं जाओ। ये तो कुर्बानी है ना हजरत, ये सिर्फ जेब से पैसे जाने हैं। उसके लिए भी वो कह रहे हैं हम तेरा अखलास देखेंगे, तेरी नीयत को देखेंगे, जितना अखलास होगा उतना देंगे। अगर कम है तो 10 गुना, अगर और ज्यादा है तो 70 गुना, अगर और ज्यादा है तो बगैर हिसाब देंगे तुझे, रखेंगे नहीं अल्लाह कभी किसी का। ये तो जानवर के गले पे छुरी चलेगी ना, खाल कोई ले जाएगा, खरोड़े हमने फ्रीजर में रख लेने हैं, पुट वो भी हमने फ्रीजर में लगा लेनी है। माड़िया तो हजरे जी छिछड़े ही तो जिलबा ही जानिया ने, बाकी तो माशाअल्लाह जिंदियां रहन साड़ियां फ्रिजां, उन्होंने बेचारियां फिर वही चरबी जाने ते 4 बोटियां। नहीं, चरबी भी तो गोश्त ची ने, तेनू नहीं लगती चरबी, ये माड़िया नूं जाती है। जे गोश्त ची तो तू खा लै अज चरबी, ना थे किसी माड़े ने। और मैं बार बार कहूँगा, मैं हर बार कहता हूँ, कोई लाजिम नहीं हजरत अपनी बीबियां नूं तुसीं पराता दे के टोर छड़ दो 4-4 बोटियां दे, कोई लाजिम नहीं कि मोहल्ले के हर घर में गोश्त देना है। और भाई 2 घरों को गोश्त दो, लेकिन इतना दो कि एक वक्त का खाना बन जाए किसी का।
ये पता नहीं हमने रिवाज कहाँ से उठा लियो। बीबियां टुर पैंदियां ने हजरत जी पर परातां फड़ियां अखबार से 4 बोटियां लपेटियां ते पढ़ा के टुर जांदियां। कोई नहीं है हजरत के सारे मोहल्ले को हमने बताना है कि हमने भी कुर्बानी दी है। 2 घरों को दो, लेकिन हजरत इतना दो कि कोई एक वक्त का खाना खा लिया। और हजरत मैं अपने मोहल्ले की तरफ जाता हूं, आप सारे अपने अपने मोहल्ले की तरफ जाएं। किससे किसका छुपा है हजरत? क्या मुझे अपने मोहल्ले के हर घर की कंडीशन का नहीं पता? ये कितने जोगा है, इसके घर में कितने बंदे हैं? ये 12 जी हैं, 13 जी हैं, 6 जी हैं, 7 जी हैं, 8 जी हैं। और जुल्म देखो हजरत कुर्बानी वालों का जरा। वो भाई जिसके 14 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां, और जिसके घर में 2 जी हैं उसको भी 4 ही बोटियां। और चल भाई जिसके 2 हैं उसको तो 4 समझ आ गई तेरी बात थोड़ी, हालांकि समझ वो भी नहीं आई। और जिसके घर में 14 जी है उसको 4 बोटियां क्यों भेज रहा है? वो क्या करेगा तेरी इन 4 बोटियों का? सामने रख के देखेगा इनको, मैं खाऊं, मेरी बीवी खाए कि बच्चों को खिलाऊं? जुल्म ते देखो यार, वजह क्या है हम समझे नहीं, कुर्बानी की रूह क्या है। उस दिन पीर अजमल साहब का क्लिप चढ़ा था, मैं खुदा की कसम बड़ा रोए। होता है इस तरह हजरत। वो कहते हैं मदरसे का ना छोटा सा बच्चा था, और ईद इंजॉय भी बच्चे करते हैं हजरत, बड़ों का तो जमाना गुजर गया होता है ईद का। वो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे, मैंने बच्चे को कहा वो चल यार जेड़ी खल मदरसे आनी है आ ही जाएगी, जा तू क्यों ईद खराब करनी है, जा तू जाके ईद कर। तो पीर अजमल साहब बयान कर रहे थे गखड़ शरीफ वाले, कहा था ईद पे घर नहीं आना, ईद तुमने वहां ही करनी है। कहते मैंने पूछा क्यों भाई, ईद का मजा तो घर में है, घर में जाके कर, यहाँ क्या पुत्र मजा आएगा ईद का? तो फरमाते वो बच्चा मुझे आगे से जवाब क्या देता है, अम्मी ने कहा था वो ईद मदरसे में करना, चल तू भी को बोटी खा ही लेगा। अल्लाह, चल ईद मदरसे च करी तू भी को बोटी खा ही लेगा। भाजी माड़े नूं किहने बोटी भेजनी जे? बोटी ते जानी ओनू जिहदे नाल मैनूं को काम है, बोटी ते जानी उत्थे जिथे मेरा आर्डर फसिया दा।